मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयान। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयान। यादगार ज़मन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। आज की इस मजलिस के सदर फ़ज़ीलतुल शेख फ़ैज़ुल हसन मदनी हाफ़िज़हुल्लाह ताला और इसी तरह जमीयत व जमात के बाग़यूर उलमाए किराम और जमीयत व जमात के ज़िम्मेदारान, सामीन किराम, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हज़रात, आप असर की नमाज के बाद से जो प्रोग्राम हमारा आगाज़ हुआ, आप तमाम लोग, बल्कि उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब मिल कर के बग़ौर उलमाए किराम को समाअत फरमा रहे थे। हज़रात, इसके अंदर पहली तकरीर हुई थी औलाद के ताल्लुक़ से, दूसरी तकरीर हुई थी इल्म के ताल्लुक़ से और तीसरी तकरीर हुई अभी हमारे फ़ाज़िल दोस्त जो तकरीर करे हैं उलमा की इज़्ज़त के ताल्लुक़ से, और अब फ़ज़ीलतुल शेख हमारे अमीर साहब भी तकरीर करे हैं जमात व जमीयत के ताल्लुक़ से। हज़रत, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आप समाअत फरमाए हैं। मैं इसमें ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए आज के हालात हाज़िरा के तहत चंद बातें आपसे गोशे गुज़ार करना चाहता हूँ, क्योंकि जमात का ज़िम्मेदार हूँ। आपके इल्म में ये बातें लाना लाजिम है, ज़रूरी है, चूँकि आप भी किसी ना किसी नाहिए से, चाहे वो छोटी से छोटी जमात हो, ज़िली जमात हो, छोटी जमात हो, या फिर मस्जिद के ज़िम्मेदार हो, किसी ना किसी नाहिए से आप भी ज़िम्मेदार हैं। और जो ज़िम्मेदार नहीं है वो भी जमात के एक फ़र्द होने की नाहिए से आप लोग भी ज़िम्मेदार हैं। फ़र्द वाहिद, फ़र्द जमात अहले हदीस होने के नाते आप भी ज़िम्मेदार हैं। तो ऐसा मत समझिए कि जिसको मैं बोला है वही ज़िम्मेदार हैं, जो नहीं है हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। हम में का हर एक फ़र्द ज़िम्मेदार है जो अपने आप को जमात अहले हदीस का फ़र्ज समझता है, कहता है। भाइयों, आप देख रहे हैं आज का जो दौर ये चल रहा है, आज ये आप साबिक़ मुक़र्रिर से इसके ताल्लुक़ से भी सुने हैं, आप मोबाइल के ताल्लुक़ से भी सुने हैं। ये आज अगर आप अच्छी चीज़ के लिए लेते हैं तो ये अच्छी चीज़ है, अगर इसको ख़राब चीज़ के लिए लेते हैं तो ख़राब चीज़ है ये। भाइयों, आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, अखबारात पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फेसबुक के ताल्लुक़ से हो, व्हाट्सएप के ताल्लुक़ से हो, इंस्टाग्राम के ताल्लुक़ से हो, कोई भी ज़रिया ले लीजिए आप। आज हमारी जो बच्चियां हैं उनके ताल्लुक़ से क्या क्या हो रहा है। भाइयों, ये बच्चियां, ये हमारी औरतें, ये हमारे इस्लाम की शान है, ये हमारी इस्लाम की इज़्ज़त है, ये हमारी इज़्ज़त है, ये हमारे घरों की इज़्ज़त है। ये आज इनका हाल क्या हो रहा है मेरे भाइयों। मैं बस आपको इतना आगाह कराना चाहता हूँ, हम में से कोई ना कोई भाई होगा, कोई ना कोई बाप होगा, कोई ना कोई कुछ और रिश्तेदार होगा, तो हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने पहली फ़ुर्सत में हम अपनी बच्चियों को बचाएं। आप देख रहे हैं गुलबर्गा के अंदर क्या क्या वाक़यात हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हैदराबाद के अंदर क्या क्या वाक़यात हो रहे हैं। गैरक़ौम लड़के हमारे बच्चियों को बहला फुसला कर ले जा रहे हैं। वो बोट लगाकर सामने गाड़ी चलाता है, ये बुर्ख़ा पहनकर पीछे बैठती है, खड़ा कर पूछने पर वो कहती है तुमको क्या, मैं किसी के साथ जाऊँ, आपको क्या। कुछ नौजवान लड़के गुलबर्गा के अंदर उसको ठहरा कर पूरे का पूरा व्हाट्सएप पर आया है मामला, शायद आप देखे होंगे। उसको पूछते हैं भाई तू क्यों इसके साथ जा रही है, क्या मामला है।
जब उसके वालिदैन का नंबर तलब करके उसके ज़बरदस्ती लेकर उस लड़की के पास से उसकी माँ को बात करते हैं, तो उसकी माँ कहती है भाई तुमको क्या, वो किसके साथ जाए, नौज़ बिल्ला। माँ, जवान लड़की की माँ कहती है तुमको क्या, वो किसी के भी साथ जाए। ये हाल है हमारा, ये हाल है हमारा, हमारे बच्चियों का। मेरे भाइयों, ये चीज़ जो है, देखिए, मैं हो, आप हो, हमारी बच्चियां हो, हमारे बच्चे हो, रात को सोते हैं हम कंबल के अंदर, रात को कंबल के अंदर हम क्या क्या करते हैं इसके साथ नहीं मालूम। मेरे भाइयों, हमने जमीयत का एक, क्या बोलते हैं इसको, एक प्रोग्राम चलाएंगे बोलकर जमीयत की तरफ से, इसका एक वो पूरा ये करे, व्हाट्सअप चैनल खोलेंगे बोलकर। भाइयों, जमीयत का एक व्हाट्सअप, सूबाई जमीयत का एक व्हाट्सअप चैनल खोलेंगे बोलकर, लेकिन हमने इसका तजुर्बा किया, एक व्हाट्सअप कहीं से भी आता है क्या, फ़ौरन वो व्हाट्सअप देखने के बाद दूसरी चीज़ आती है फ़ौरन, उसके बाद वो कोई भी ग्रुप का हो, किसी का भी हो, फ़ौरन उसके बाद जो है ऐसी नंगी तस्वीरें आती हैं। हमने डर करके जमीयत क्यों इसकी वो बने, ज़िम्मेदार बने, ये सोच करके हमने चैनल नहीं बनाया जमीयत का आज तक। बल्कि पिछले लॉकडाउन से बाद जो है यहीं हरफ नली में बैठकर हमारा मशवरा हुआ था कि जमीयत का एक चैनल होना चाहिए बोलकर, सब जिम्मेदारों ने बनकर इसको मंजूरी दी थी। लेकिन मंजूरी लेंगे तो इसके बाद इसका बवाल किसके सर पे, हमारे ही सर पे बवाल इसका। जमीयत की कोई अच्छी चीज़ डालो, फ़ौरन दूसरी चीज़, गलत चीज़ आती है। भाइयों, अपने बच्चों को संभालिए, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, आने वाले ये जो नौजवान हैं, ये बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। आज हम जिम्मेदार हैं, कल हो सकता है इनमें से कोई बन जाए जिम्मेदार जमात जमीयत का। भाइयों, ये हमारा असासा है, जमीयत का असासा है, ये इनको संभालिए। मैं बिलखुसूस वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ, अपने बच्चों को संभालिए, अपने नौजवान बच्चों को संभालिए मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को संभालिए। ज़माना बहुत ख़राब आ गया है मेरे भाइयों। आज इसके ताल्लुक़ से, अभी आज खाना खाते वक्त मेरी और अज़मतुल्लाह साहब की बात हो रही थी, बैठे हैं अज़मतुल्लाह साहब, शादियों के ताल्लुक़ से शेख कह रहे थे आजकल रस्में इस तरह से हो रही हैं, जो मंगनी होती है शादियों की तरह हो रही है। क्या है ये, क्या हो रहा है ये? क्या हम अहले हदीस हैं? ये सब करते हुए भी हम अहले हदीस हैं? शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे ज़िम्मेदार होने की हैसियत से। हम अहले हदीस होकर के इस तरह के काम कर रहे हैं। हमारे दफ्तर निकाह पढ़ने के लिए मस्जिद को दूल्हा नहीं आता, मस्जिदों को दूल्हा नहीं आता। वो जहाँ है, घर में निकाह हो रहा है, शादी हाल में निकाह हो रहा है, दफ्तर वहाँ जाना। बेंगलुरु के अंदर 2 साल हुआ ये रोक करके हम लोग, बेंगलुरु के अंदर सिर्फ मस्जिद में ही दफ्तर दिया जाएगा। अगर किसी शादी हाल में हो, घर में हो, फलां फलां फलां, दफ्तर नहीं जाएगा, दफ्तर नहीं जाएगा। बाहर होटलों में जाके करते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाके निकाह करते हैं। हाँ, जब इनको तलाक की ज़रूरत पड़ती है, इनके निकाह जाके बाहर करते हैं। जब इनको तलाक की ज़रूरत पड़ती है या खुला लेने की ज़रूरत पड़ती है, फ़ौरन कहाँ आते हैं? मस्जिद को आते हैं। हाँ, जब निकाह की ज़रूरत है, जब नहीं आते। देखिए कैसा है ज़माना। हमारे लोग अहले हदीस, अपने आप को अहले हदीस बोलते हैं। भाई शर्म आती है मुझे, शर्म आती है जमात का ज़िम्मेदार होने की हैसियत से। नोटिस लीजिए मेरे बड़े भाइयों, देखिए आज ही की बात ले लीजिए। कोप्पल के अंदर 3 मसाजिद हैं, कोप्पल के अंदर 3 मसाजिद हैं। कम से कम 100 लोग तो आते होंगे नमाज को जुमा के दिन। मैं आम नमाजों की बात नहीं कर रहा हूँ, जुमा की बात करता हूँ मैं। 100 लोग तो आते होंगे ना। भाई यहाँ वाले जवाब दो, कोप्पल वाले जवाब दो। भाई कोप्पल वाले से पूछ रहा हूँ। हैं, आज मुनीराबाद से आए हैं, गंगावती से आए हैं, और कारडगी से आए हैं, और 10-12 लोग, 12-13 लोग तो वहाँ से आए हैं। कहाँ से? ये आपका धारवाड़ से आए हैं, और कहाँ से आए हैं। तो बकिया छोड़ करके आप लोग यहाँ के कितने हैं, कोप्पल के कितने हैं? पूरे 18 महीने के बाद ये प्रोग्राम हो रहा है मेरे भाइयों। 18 महीने हम लोग लॉकडाउन में रहे, कोरोना में रहे। ना मालूम हम में से कितने लोग ऊपर चले गए हैं, और नहीं मालूम आइंदा प्रोग्राम नहीं से प्रोग्राम आने तक हम में से कौन कौन चला जाएगा। क्या हमको यकीन है? हैं भाई, 18 महीने के बाद एक प्रोग्राम होने जा रहा है कोप्पल में। हैं, आज मस्जिद पूरी कचाकच भर जाना चाहिए था। हमारे अंदर इतनी भी गिरत मर गई है, सिर्फ जुमे के मुसलमान रह चुके हैं हम। क्या अल्लाह का डर नहीं है हमें?
क्या क़यामत तक यहीं रहने आ गए हम? जाना नहीं है हम लोगों को अल्लाह के पास? सोचिए, आप खुद अपना मुहासबा करिए। जाइए आज अब बिस्तर पर लेटिए, नाजिम साहब आज जो कहे हैं क्या सही है गलत है, खुद अपना मुहासबा खुद करिए मेरे भाइयों। हम किसी की गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है बोलकर। अरे भाइयों, ऐसे अमल करो, ऐसा रहो इस दुनिया के अंदर या इस कोप्पल के अंदर, कोप्पल की गलियों के अंदर आदमी दूसरे मसलक वाले आपको बोलने मजबूर हो जाए, देखो ये अहले हदीस है, कैसा अहले हदीस है, 5 वक्ता नमाज पढ़ता है, देखो उसके चेहरे पे दाढ़ी है, ऐसे होना चाहिए, ये बोलने पर मजबूर होना। जिस तरह मुशरिकीन मक्का जो है सहाबा को बोलने पर मजबूर हो जाते, देखो ये अल्लाह के रसूल के सहाबा हैं, उस तरह हमारे जो मद्दे मुकाबिल खड़े हैं वो आपको बोलने मजबूर हो जाए। ये करके तो दिखाओ। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाइयों? हम में जितने बैठे एक एक अपने दोस्त को लेके आ जाता तो भी आज कितनी मस्जिद खचाखच हो जाती। हाँ नहीं मेरे भाइयों, हम में का हर एक फर्ज जिम्मेदार है, याद रखो। आप समझ गए होंगे अल्लाह ताला आपको कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ जिम्मेदारों को पूछेगा। नहीं, गलत। अगर ये सोच रहे हैं आप तो गलत सोच रहे हैं आप। हम में का हर एक फर्ज जिम्मेदार है। बल्लिगू अन्नी वलो आया के तहत हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हुई इल्म के ताल्लुक़ से, हैं, औलाद के ताल्लुक़ से, हैं, उलमा की इज़्ज़त के ताल्लुक़ से। उलमा की इज़्ज़त के ताल्लुक़ से तो मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत बोलना चाहता था। शेख ने बहुत उसकी तफसील से उसके ऊपर रोशनी डाली है। मेरे भाइयों, हम जिसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं आप उसकी ग़ीबत करते हो, कैसे नमाज कबूल होगी आपकी? बताइए। आप जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उसकी बाहर जाकर ग़ीबत करते हो, क्या नमाज कबूल होती है आपकी? तो वो भी आलिम है, वो भी इंसान है। तो सोचो, जितना उनको तनख्वाह दे रहे हैं उतनी तनख्वाह में क्या आप मेरा और आपका घर चल जाएगा? बताइए, क्या ये सोचा है कभी आपने? भाई एक आलिम को हम 15-18 हज़ार रुपये दें, क्या उसका पूरा होगा? क्या उसकी भी ख्वाहिशा नहीं? क्या उसको दिल नहीं है? उसके बच्चे नहीं? भाइयों समझो, ये सब बातें समझो, समझ करके दुनिया में चलो। नहीं मालूम फिर थर्ड वे आने वाला है, तीसरी लहर आने वाली है, कह रहे हैं पूरी दुनिया कह रही है। नहीं मालूम तीसरी जो लहर आने वाली है उसके अंदर कौन बचेगा? मैया नहीं मालूम। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, हम ना गनीमत समझो, उसका शुक्रिया अदा करो अल्लाह ताला का जो हमें ज़िंदगी दी है। उसका शुक्रिया अदा करके क्या उसको डर करके, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कई जगह इत्तक़ुल्लाह और कई जगह क्या क्या इससे नवाजा है, डरो मुझसे डरो। हम डर रहे हैं। अजान होती है, हम गपशप में बैठ रहते हैं होटलों में, हाँ, नमाज की तवज्जो नहीं है हम ना। कैसे मुसलमान हम, कैसे अहले हदीस? 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता फिर भी अहले हदीस। माफ़ करेगा अल्लाह। सोचो मेरे भाइयों, सोचो, सोचने का मकाम है। अपनी बच्चियों को बचाओ मेरे भाइयों। मैं मेरी माँओं बहन से दरख्वास्त करता हूँ, आप इस उम्मत की शान है, इस उम्मत की इज़्ज़त है आप। मेरी माएँ बहनें, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखिए। आपकी इज़्ज़त, आपके शौहर की इज़्ज़त, आपकी इज़्ज़त, आपके भाई बेटे की इज़्ज़त। मैं ज़्यादा ही बोल गया हूँ। अगर आप किसी को मेरी बातों से तल्ख लगा है तो माज़रत के साथ मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। और मुझे बुलाने का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, ज़िम्मेदारों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलखुसूस हमारे आरिफ हिमायती और हमारे मोहम्मद अली हिमायती साहब का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस मौके पर हम लोगों को याद किया। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।